जय हिंद दोस्तों। कच्छथीव आइलैंड के बाद में कोको आइलैंड अब काफी चर्चा में है। आपको बताना चाहते हैं कोको आइलैंड जो म्यांमार का फिलहाल भी ये हिस्सा है, जो म्यांमार के जस्ट सदर्न पोर्शंस में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप नजदीक से देखेंगे तो ये कोको आइलैंड जो है ये अंडमान निकोबार से महज ये 55 किलोमीटर की दूरी में नॉर्थ में ये लोकेटेड है। और हम अंडमान की बात करें तो अंडमान के सबसे नॉर्दर्न पोर्शंस डिगलीपुर जो जगह है ये बेसिकली यहाँ से कोको आइलैंड की जो दूरी है बिल्कुल भी नजदीक है। क्यों खासकर ये न्यूज में है? क्योंकि फिलहाल अभी यहाँ पर बीजेपी के नेता की तरफ से, जिनका नाम विष्णु पद राय है, इनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो कोको आइलैंड है ये नेहरू जी ने म्यांमार को गिफ्ट कर दिया, जो कि ये नॉर्दर्न अंडमान का ये पार्ट था। और इसके रिगार्डिंग जो है ना अब वेरियस आर्टिकल्स आप देख पाएंगे। आफ्टर श्रीलंकन आइलैंड ड्रॉ बीजेपी लीडर्स क्लेम्स जवाहरलाल नेहरू गिफ्टेड अंडमान कोको आइलैंड टू म्यांमार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि ये कोको आइलैंड की पूरी हिस्ट्री है क्या, इन शॉर्ट समझेंगे, और क्या रियली यहाँ पर नेहरू जी ने कोको आइलैंड को म्यांमार को दिया है या फिर कोई और मैटर है। पूरी कहानी को समझने वाले खासकर इस वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये कोको आइलैंड बेसिकली इंपॉर्टेंस क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली ना और लास्ट एक साल की हम बात करें यहाँ पर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन चाइना कर रहा है। चाइना खासकर कोको आइलैंड में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, नेवल बेस बनाने की फिराक में है चाइना आज के टाइम में। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं पिछले साल एक सैटेलाइट पिक्स मैक्सर की तरफ से रिलीज की गई जिसमें ये शो हो रहा था कि चाइना की जो स्पाई शिप है वो कोको आइलैंड में यहाँ पर बेसिकली देखा जा रहा था। और इसके रिगार्डिंग जो इमेजेस है आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की जा रही है। और मैक्सर की ये इमेज है, और मैक्सर रिसेंटली आपको बता दें चाइना जिस तरीके से भूटान के आसपास में विलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है इसकी भी इमेज मैक्सर ने बताया, और इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है। एक्चुअली सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो है जो रिसेंटली जो चाइना कर रहा है ये लगभग 2300 मीटर रनवे यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ में रडार स्टेशन, न्यू हैंगर्स जो है जैसे 2 यहाँ पर चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इवन की मार्च के टाइम में जो इमेजेस पब्लिश की गई उस इमेजेस के तहत यहाँ पर चाइना किस तरीके से लैंड क्लियरिंग जो एफर्ट्स है वो लगा रहा है। आप इसके जरिए आप देख सकते हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके से लैंड क्लियरिंग का जो काम है चाइना तेजी से कर रहा है ताकि चाइना अपनी मिलिट्री बेस कोको आइलैंड में सेटअप कर सके। तो पहले हम समझते हैं कोको आइलैंड की जो हिस्ट्री है वो क्या है, फिर हम यहाँ पर ये भी समझेंगे इंडिया कोको आइलैंड में चाइनीज के बढ़ते हुए अग्रेशन को देखते हुए इंडिया यहाँ पर क्या कर रहा है और इंडिया क्या इसको लेकर सचेत है, अवेयर है। ये पूरी चीज यहाँ पर बात करने वाले। देखिए कोको आइलैंड की जो हिस्ट्री है वो जानने से पहले आप ये समझिए कि इसकी जो दूरी है ना कोलकाता से ये 1255 किलोमीटर की दूरी यहाँ से है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अंडमान से जो दूरी है लगभग जो है 55 किलोमीटर की है। और कोको आइलैंड अंडमान निकोबार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडमान निकोबार में हमारा सबसे पहला ऑपरेशनल ट्राई सर्विस कमांड जो कि अंडमान निकोबार में है। तो कहानी है 19 सेंचुरीज की। 19 सेंचुरीज में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था भारत में उस टाइम में जो कैदी होते थे उनके लिए एक आइलैंड को बेसिकली लीज में लिया गया और ये एक पिनल कॉलोनी था। पिनल कॉलोनी मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जादवेद जो फैमिली है, वर्मा का जादवेद फैमिली, इनसे लीज में लिया गया था कोको जो आइलैंड है उसको। और कोको नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर कोकोनट के ट्रीज बहुत ज्यादा है, क्रूशल फूड सोर्सेज वहां पर है। और ब्रिटिशर्स जो है जो भी यहाँ भारतीय जो कैदी होते थे इनको शिफ्ट कर सके, क्योंकि उस टाइम में होता क्या था कि जो कैदी होते थे उन्हें छोटे छोटे आइलैंड कंट्री में वहां पर जेल बना के, प्रिजन बना के वहां पर उनको शिफ्ट किया जाता था। उसी पर्पस के साथ में कोको आइलैंड को यहाँ पर भी डेवलप करने के बारे में सोचा। लेकिन जब 1937 के टाइम में जब ब्रिटिशर्स से ब्रिटिश इंडिया का रूल था उस टाइम में जब बर्मा आजाद होता है एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी बन जाती है। लेकिन उस टाइम भी 1937 के बाद भी कोको आइलैंड ब्रिटिश की कॉलोनी उस वक्त भी थी। मतलब ये हुआ कि अब भी भले ही बर्मा का निर्माण हो चुका है, ब्रिटिश इंडिया से अलग हो चुका है, लेकिन कोको आइलैंड आज भी ब्रिटिश इंडिया का है 1937 की बात। और कोको आइलैंड की जो सिचुएशन है कुछ इस तरीके से थी जिस तरीके से आज के टाइम में लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, सेम सिचुएशंस उस टाइम में 1937 के टाइम में, इवन की 1947 तक ये सिचुएशन सेम थी। जिसे लक्षद्वीप आज के टाइम में, आज लक्षद्वीप तो भारत का हिस्सा है, अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है, उसी तरीके से कोको आइलैंड भी उस वक्त भारत का हिस्सा था। लेकिन 1937 में एक कॉलोनी थी और सिचुएशन सेम थी जिस तरीके से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की थी। लेकिन इंटरेस्टिंग मोड तब आता है जब यहाँ पर एक आर्टिकल्स द ट्रिब्यून इंडिया में, अब यहाँ पर जो बातें हम कहेंगे बेसिकली ये आर स्वामी की तरफ से कहा गया है, इनकी तरफ से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो रिवील की गई थी इसके मुताबिक जो बातें निकल के आ रही है उस पर हम बात करेंगे। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात बोली नहीं गई है। कि जो स्वामी है यहाँ पर ये कहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर जो है इनकी प्लानिंग थी खासकर कोको आइलैंड को एज ए स्ट्रेटेजिक आइलैंड बनाने के लिए। क्योंकि बता दें कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे जब यहाँ से गए, आपको पता है कि 565 रियासतें थी उस वक्त में, इतने टुकड़ों में छोड़कर ब्रिटिशर्स गए थे। वो तो स्मार्टनेस थी सरदार पटेल की जिन्होंने यहाँ पर सबको एक किया, भारत को एक करने में। और फिर भी छोटे छोटे जो
आइलैंड कंट्री थे, जो द्वीप थे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कोको आइलैंड, इनको लेकर भी बहुत ज्यादा हर्डल्स नहीं देखना पड़ा। लेकिन कोको आइलैंड क्योंकि ब्रिटिशर्स एक टाइम के बाद में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत दूरी थी, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस नहीं हो पा रही थी प्रॉपर तरीके से, तो इन्होंने यहाँ पर बर्मा को ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे दिया था। सो यहाँ पर रोल आता है नेहरू जी का। नेहरू जी का कोको आइलैंड पे बेसिकली रोल क्या है, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन को ये अच्छे से पता था कि सरदार पटेल की जो नेचर है वो स्वीटनेस है, या मीन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि थोड़ा चिड़चिड़ापन है, वो मानेंगे नहीं मेरी बात, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन नहीं है, इनका ये मानना था लॉर्ड माउंटबेटन। इसलिए चले गए नेहरू जी के पास में इस प्रपोजल को लेकर कि हमें कोको आइलैंड लीज पर चाहिए। कितने टाइम के लिए ये बात नहीं की गई थी, लेकिन लीज पर चाहिए। ये ब्रिटेन ने ये प्रपोजल नेहरू जी के सामने रखा। किस पर्पस के लिए, तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। नेहरू जी ने फटाक से ये प्रपोजल एक्सेप्ट करके दे भी दी। उसके बाद कहा जाता है कि ये जो डिसीजन था नेहरू जी का, ब्रिटिशर्स के हाथ में ये चीजें सौंप देना कोको आइलैंड को लेकर, ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था। KRN जो स्वामी है वो ये कहते हैं, क्योंकि कोको आइलैंड जैसे ब्रिटिशर्स को लीज में दिया गया, कुछ टाइम के बाद में, ये बात है कब, 1947 जुलाई की बात हम कर रहे हैं, और जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ चले गए, उसके बाद में ये जो कोको आइलैंड है ये म्यांमार को दे दिया गया। और तब से लेकर आज तक कोको आइलैंड को लेकर एक विवाद सा बना हुआ है कि ब्रिटिशर्स लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से दिया गया था म्यांमार को, और क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ये लीज पर लिए हुए थे, तो ये जो कोको आइलैंड का जो मुद्दा है ये आज भी डिस्प्यूटेड इशू बना हुआ है। और जब ये म्यांमार के हाथ में चला गया, तो म्यांमार के हाथ में जाने के बाद में आपको पता है चाइना की एक तेज नजर थी खासकर इस आइलैंड को लेकर, ताकि इंडिया को काउंटर कर सके, इंडिया के ऊपर नजर रख सके। और आज के टाइम में चाइना जो है इसे एज ए स्ट्रेटेजिक आइलैंड समझकर यहाँ पर चाइनीज मिलिट्री, चाइनीज स्पाई शिप, चाइना ऑलरेडी यहाँ पर एयर स्ट्रिप बिल्ड कर चुका है, रडार स्टेशन ऑलरेडी यहाँ बिल्ड कर चुका है, चाइनीज की एक्टिविटी बढ़ती गई है। और ये ओनली एक ब्लंडर था जब ये लीज नेहरू जी के बीच में और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में ये लीज साइन किया गया था कि हमें कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हमें कोको आइलैंड चाहिए, और ब्रिटिशर्स ने जब इसे म्यांमार को दे दिया, उस वक्त यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता था कि लीज पर दिया गया और लीज पर देने के बाद में आप कंप्लीट ऑनरशिप के साथ में म्यांमार को दे रहे हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन हो सकता था। खैर, अगर यहाँ पर सरदार पटेल यहाँ पर नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल जस्ट ए सेकेंड, तो आज के टाइम में लक्षद्वीप भी हम लोग लॉस्ट कर गए होते, अंडमान निकोबार भी आज हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम में कोको आइलैंड चाइना के पास में अल्टीमेटली है। क्योंकि म्यांमार में आपको पता है जुंदा का रूल है। 2021 के बाद में जब ऑंग सान सू की को जब यहाँ से हाउस अरेस्ट किया गया, इसके बाद में वहाँ की जो मिलिट्री है वो वहाँ पर रूल कर रही है, और मिलिट्री और चाइना के बीच में नंबर्स ऑफ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। और आज के टाइम में चाइनीज प्रेजेंस कोको आइलैंड में है, जो कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक रिस्क है, एक खतरा बन के निकल रहा है। क्योंकि अगर कोको आइलैंड के अलावा हम बात करें तो चाइनीज नेवल बेस आपको कंबोडिया में देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया था, हमने इस पर वीडियो बनाए थे। जो रिम नेवल बेस है, यहाँ पर चाइनीज जो कंस्ट्रक्शन है, जो नेवल बेस है, ऑलमोस्ट कहा जा रहा है ये कंप्लीट होने के कगार में है। और अगर आप रिम नेवल बेस देखेंगे तो कंबोडिया आपका ये हो गया, जस्ट आपको सदर्न पोर्शंस में गल्फ ऑफ जो थाईलैंड है यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ से इजिली जो स्टेट ऑफ मलक्का, जहाँ से ऑलमोस्ट मेजर तौर पर जहाँ से ट्रेड शिप गुजरती है, यहाँ पर चाइना इजिली यहाँ पर नजर रख सकता है। यही नहीं, म्यांमार के कोको आइलैंड में जिस तरीके से हरकत चाइना की बढ़ी है, यहाँ से अंडमान निकोबार में वो भारत के ऊपर नजर रख सकता है। इसके अलावा यहाँ पर क्यूक प्यू जो है, यहाँ पर म्यांमार का जो डीप सी पोर्ट कहा जा रहा है, चाइना इसके लिए कंसर्निंग ज्यादा है। यहाँ पर चाइना सीमेक क्रॉस कर रहा है, इसके जरिए 2 वे निकाल रहा है, एक क्यूक प्यू पोर्ट के लिए और एक रंगून पोर्ट के लिए, जिसे अभी फिलहाल यंगून भी पढ़ते हैं। चाइनीज प्रेजेंस आप समझ सकते हैं हमारे ईस्ट के साइड में, म्यांमार में 2 पोर्ट, कोको आइलैंड तीसरा हो गया, कंबोडिया में रिम नेवल बेस, और इसके अलावा चाइनीज जो स्पाई शिप है, यहाँ पर यांग हांग जो 03 है स्पाई शिप, इसे देखा गया। यहाँ पर 4 शिप यहाँ पर इंडियन ओशंस में देखे गए रिसेंटली। चाइनीज प्रेजेंस इस तरीके से बढ़ाया गया, और इंडिया खासकर कोको आइलैंड को लेकर चाइनीज सर्विलेंस जिस तरीके से इनकी बढ़ी है रिसेंटली, म्यांमार के साथ में हमने इसके कंसर्न्स को रेज भी किए हैं। कब की बात है, पिछले साल की बात है, जून 18 का ये आर्टिकल्स है 2023 का। लेकिन आपको पता होना चाहिए वहां पर जुंता का रूल है, तो हमारी इस स्टेप से कुछ ज्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अब आते हैं रिसेंट में कि अभी फिलहाल हमने क्या तैयारी की है। भारत ने फिलहाल अभी आपको बताना चाहते हैं अंडमान निकोबार को लेकर 2019 के बाद में ये पहली बार था, आप समझ सकते हैं 4-5 साल के बाद करीब करीब, जब डिफेंस मिनिस्टर विजिट करते हैं अंडमान निकोबार INS बाज का नेवल बेस। ये कहां पर है, ये आपको जस्ट सदर्न में मिल जाएगा, आपको निकोबार आइलैंड में। जस्ट आप यहाँ पर देखिए कैंप बेल जो बे है जस्ट सदर्न पोर्शंस में, यहाँ पर आपको NAS INS कह सकते हैं, ये आपको बाज मिल जाएगा नेवल बेस, जो कि रिसेंटली जिसे डेवलप किया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे बेस है, लेकिन राजनाथ सिंह का यहाँ विजिट करना ये अपने आप में, ये जुलाई का बेसिकली आर्टिकल से जब ये चीजें आगे चल रही थी। और इसके अलावा हम देखें तो दिगलीपुर में, या फिर दिगलीपुर में हमारा NAS शिवपुर है, जो ट्राई सर्विस कमांड है पोर्ट ब्लेयर में, हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशनल ट्राई सर्विस कमांड है। कार निकोबार में आपको मिल जाएगा कैमिक एयरफोर्स बेस, और वही कमोटा में आपको मिल जाएगा INS कार्डिफ। और रिसेंटली अभी देखा गया है कि सितवे एग्रीमेंट को लेकर
यहाँ पर अराकन आर्मी के बीच में हमारी डील पक्की हो चुकी है। अराकन आर्मी ने भी ये कहा था और हमने एक वीडियो बनाया था प्रॉपर तरीके से। अराकन आर्मी ने यहाँ पर ये कहा था कि भारत की सितवे पोर्ट को लेकर, एग्रीमेंट को लेकर हमें कोई दिक्कत नहीं है और अब यहाँ पर ये ऑपरेशनल हो चुका है। सेकेंड ये पोर्ट होगा चाबहार पोर्ट के बाद में, जो कि ओवरसीज में भारत का दूसरा ऑपरेशनल पोर्ट ये बेसिकली होने वाला है। इसके अलावा 10 अप्रैल का ये आर्टिकल्स है, इसी मंथ का आर्टिकल्स है, आज से एक वीक पहले का आर्टिकल्स है। चाइनीज इन्फ्लुएंस को देखते हुए जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, हमने यहाँ पर अंडमान निकोबार में मेजर मिलिट्री इंफ्रा अपग्रेड की बात यहाँ पर कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता यहाँ ये है, क्या भारत कोको आइलैंड के लिए क्या म्यांमार से बात कर सकता है? और क्योंकि म्यांमार में वहां पर किसी सरकार नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, मिलिट्री का रूल है, तो सरकार बात किससे करेगी? भारत सरकार क्या अराकन आर्मी से बात करेगी? क्योंकि अराकन जो रेंज है, अराकन रेंज का ही पार्ट है कोको आइलैंड, तो क्या अराकन आर्मी से बात करना होगा या फिर जुंता जो वहां की मिलिट्री है उनसे बात करना पड़ेगा? इस पर भी आप अपना कमेंट दे सकते हैं कि भारत को क्या कोको आइलैंड लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए? लेना चाहिए जरूर, लेकिन किस तरीके से लेना चाहिए? और इसके लिए सबसे बड़ा प्लेयर कौन होने वाला है म्यांमार की तरफ से? सबसे बड़ा एक कंसर्निंग इशू ये है, क्या वहां की मिलिट्री या वहां की जो अराकन आर्मी जो कि वहां की एक रेसिस्टेंस ग्रुप है उनसे? और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है। रिसेंटली यहाँ पर 2024 के लिए यहाँ पर मूडीज एनालिटिक्स फोरकास्ट जारी किया गया था, जिसमें इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितना बताया गया था। पिछले साल इसी ने मूडीज ने यहाँ बताया था 6% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2023 के लिए। 2024 के लिए कितना बताया गया? 5.5%, 6.9%, 6.1, 6.5। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे, और इस पर आपकी क्या ओपिनियन है इसको भी लिखिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।